जी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अननोन कुछ लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30। मोक्ष स्कूल जा चुका है और मैंने बाहर मशीन लगाई हुई है। मोक्ष के जाने के बाद लगाई थी आज मैंने मशीन। सुबह ही टाइम नहीं लग पाया मेरे को, क्योंकि मोक्ष को हो गई थी लेट आज स्कूल के लिए। उसके बाद मैंने किया अपने किचन को क्लीन मोक्ष के जाने के बाद, और फिर मैंने यहाँ पर टिशू को सिलाया था। देखिए, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाता है तो फिर रोने लग जाता है, तो फिर मेरा काम भी नहीं हो पाता। तो मैं पहले इसको ही सुला देती हूँ। अगर ज़्यादा रोने लग जाता है तो फिर इसको सुलाकर मैं करती हूँ अपने काम को आराम से। और आज मैंने लगाई हुई है मशीन बाहर। तो मैं आज कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो मैं आज मशीन लगाने से मेरा काम आसान हो जाता है। मैं मशीन इसलिए लगा देती हूँ कि जब तक मैं और बाकी काम करती हूँ तो मेरे कपड़े धुल जाते हैं। मुझे कपड़ों को अलग से लेके नहीं बैठना पड़ता, तो हाथ से धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। तो जब तक किशु सो रहा है तब तक मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी अपना, और कपड़े भी साथ के साथ धुल जाएंगे। इसको भी मैं क्लीन करूँगी। आप लोग देख रहे होंगे, ये एक सामान उठाओ तो दूसरा अपने आप नीचे गिर जाता है। तो अभी तो मैं बाहर जाऊँगी, पहले मशीन से कपड़े निकालूँगी जो धुल गए हैं, फिर उसमें बाकी की और कपड़े डाल दूँगी। थोड़े से ही कपड़े रह गए हैं, अब तो एक चक्कर और डलेगा मशीन में। तो चलती हूँ मैं भी बाहर। से कपड़े निकाल कर आ चुकी हूँ। बाकी जो कपड़े रह गए थे वो मैं मशीन में डाल आई हूँ। तब तक वो धुल जाएंगे। जब तक मैं इसको क्लीन करूँगी तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी जल्दी से, तब तक ऐसा सोकर उठ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेयर लाई हूँ बाहर से, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा सामान होता है कि बाहर गिर जाता है तो फिर बेड की चादर गंदी हो जाती है अगर बेड पर रख देते हैं। तो मैं आधा सामान कुछ इस पर रख दूँगी चेयर पर, और जो मतलब गिरने वाला नहीं है तो वो थोड़ा बहुत सामान मैं उस पर रख दूँगी बेड पर। नहीं तो फिर बेड की चादर भी गंदी हो जाती है तो और काम फैल जाता है।
तो जब भी मैं अपने ड्रेसिंग को क्लीन करती हूँ, मैं महीने में कर देती हूँ क्लीन। महीने से ऊपर तो नहीं होता है, कभी कभी महीना भी नहीं होता है, 1 महीने से भी पहले भी हो जाता है। क्योंकि ड्रेसिंग इतना ज़्यादा भर जाता है हमारा कि जो भी कुछ सामान होगा, जैसे मोक्ष कुछ ले रहा होगा, खिलौने वगैरह होंगे उसके पास, टूट जाएंगे तो सब उसमें ही डाल देगा। तो फिर ड्रेसिंग हमारा ऐसे ही भर जाता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी सामान होती है तो सीधा ड्रेसिंग में रख देती हूँ, फिर वो सारा उलट पलट ऐसे हो जाता है। तो फिर उसको क्लीन करना होता है, तो 1 महीने के अंदर भी हो जाता है और 1 महीने के बाद भी हो जाता है। तो फिर मैं काफ़ी सामान इसमें से बाहर निकालती हूँ जब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो आधा ड्रेसिंग तो क्लीन हो जाता है, आधा ही सामान उसके अंदर बच पाता है। अब मशीन को क्लीन और फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा, बस फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। और ड्रेसिंग भी मैंने लगा दिया है अपना, बस अब क्लीनिंग रह गई है, झाड़ू और पोछा रह गया बस। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे, बाद में मिलूँगी। अब अपना घर को क्लीन करके मैं फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी। तो जी मेरा काम हो चुका है सुबह का फिनिश, और किशु सो गया दोबारा से। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अंदर किशु सोया हुआ है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उठ जाएगा। तो मैं बैठूँगी यहाँ पर और आप लोगों से करूँगी बात। तो ड्रेसिंग क्लीन कर दिया था मैंने, मेरा सुबह का काम भी हो चुका है फिनिश। तो कभी कभी मौका मिलता है, जैसे मैं जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं, अलमीरा को सेट करना, ड्रेसिंग को सेट करना, तो कभी मुझे टाइम लग पाता है तो मैं कर लेती हूँ। कभी कभी मैं काम निपटाने के बाद भी कर देती हूँ, पहले नहीं करती जैसे काम, फिर बीच में ही अटक जाता है। क्योंकि जैसे मैंने ड्रेसिंग को क्लीन करने के लिए सोचा आज बीच में ही, काम के बीच में, सुबह की मॉर्निंग के जो काम होते हैं उस बीच में अगर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो किशु उठ जाता है। आज वो उठ भी गया था, तो जल्दी जल्दी से करने होते हैं। ये अगर एक्स्ट्रा काम में लेके बैठ जाती हूँ तो फिर किशु उठ जाता है, फिर मेरा काम रुक जाता है बीच में। तो फिर मैं उसको देकर आई थी मम्मी के पास, और उसके बाद फिर मैं अपना काम निपटा कर मैंने फटाफट क्लीनिंग की। फिर मैं लेकर आई किशु को, तो जैसे मैंने उसको दूध पिलाया वो दोबारा से फिर सो गया। मैंने उसके कपड़े भी चेंज नहीं किए उसको नहलाकर। और जब मैं ड्रेसिंग को क्लीन कर रही थी, आधा जो हमारा सामान होता है उसमें से हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या लिया हुआ है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि पता भी नहीं चलता हमें। और ये देखिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, मैं इसको रख कर ही भूल गई। ये मेकअप का सामान है, मुझे मेकअप सिर्फ ख़रीदने का शौक़ है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ इतना। और जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं इतना जाना नहीं होता। और घर में मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप लगाना इतना पसंद नहीं है, बस ख़रीदने का शौक़ है मेरे को कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर 2-3 पैकेज हैं, मैं भूल ही गई इसको रख कर कि मैंने कुछ मंगवाया हुआ है। और जब मैंने 4-5 महीने के बीच में क्लीनिंग की थी इसकी ड्रेसिंग की, तो तब तक ये एक्सपायर नहीं हुआ था, और अभी एक्सपायर हो चुका है, तो वेस्ट हो गया ये। और इसमें है ये फिटमी का फाउंडेशन है इसमें, और ये प्राइमर है, फिटमी का ही प्राइमर है इसमें। तो मैं भूल जाती हूँ सामान मंगा कर अपने पास कि मेरे पास क्या क्या सामान है। और ये मेकअप फिक्सर है, मेकअप फिक्स करने के लिए लगाते, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। मैंने जब इसको मंगाया था तो मैंने एक बार फेस पर लगाया भी था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा ये, तो इसलिए पड़ा पड़ा वेस्ट हो गया, मैं भूल ही गई इसको रख के। और मैंने इसको यूज़ नहीं किया है एक बार भी, मैंने इसको तो यूज़ भी किया है पर ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये इसीलिए पड़ा पड़ा इसमें ड्रेसिंग में। इसको 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे, 4-5 महीने नहीं होंगे तो। और अभी मैं जाऊंगी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और जो कल मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था फ्लिपकार्ट से, तो वो मुझे लूज़ आया है, क्योंकि वो था साइज़ XXL और मुझे मंगवाना था XL। मैंने मंगवाया था XL, तो वो XXL आ गया, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। उसको मैंने जैसे ट्राई किया था तो कलर भी उसका अच्छा लग रहा था, कलर भी अच्छा था और डिज़ाइन भी अच्छा था उसका, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया क्योंकि उसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा लूज़ थी मुझे। अगर मैं उसको फिटिंग भी करती घर पर तो साइड से ना उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। और एक बात और भी है कि अगर हम कोई चीज़ मतलब रेडीमेड मंगवाते हैं
तो उसमें सिलाई मेहनत क्यों करनी हमने, जब हमने पैसे भी पूरे देने हैं और फिर उसमें कोई फ़िटिंग ना आए। तो रेडीमेड की तो अगर फ़िटिंग ना आए तो फिर उसको चेंज करने में अच्छा है। अगर उसकी फ़िटिंग करते भी हैं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती मुझसे तो घर में, तो फिर उसको बाहर ही करवाना पड़ता, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं था मुझे। तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। तो मैं उसका साइज़ दूसरा मंगवाऊँगी। और अभी जाऊँगी मैं किचन में चाय बनाने के लिए, और टाइम हो रहा है, अभी 12 बज गए हैं। फिर मैं जाऊँगी 12:45 के करीब मोक्ष को लेने के लिए, स्कूल से वो गया हुआ है स्कूल। और मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे कल। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।